हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 8 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हमने वीडियो नंबर 7 में आपको किरचॉफ्स लॉ, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। और मैंने कहा था कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, चार्ज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात वहाँ हमने की थी। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना, सर्किट में हल ब्रांचेज में करंट फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ करंट लॉ को आपने देखा, उस पर उसके एप्लीकेशन भी आपने देखे। अब हम एक किरचॉफ ने एक और लॉ दिया जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या तो लूप लॉ बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये वोल्टेज लॉ या इसको बोलेंगे लूप लॉ, क्योंकि ये एक लूप रूल होता है, ये लूप में रखता है, एक क्लोज लूप के अंदर ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब किरचॉफ ने क्या बताया कि इट स्टेट दैट एनी क्लोज लूप, सर्किट में कोई अगर आपके पास क्लोज लूप है, बिल्कुल बंद, ये ना लूप आपका वायर, ये देखो सर्किट आपकी क्लोज्ड है, क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द सम ऑफ ऑल, क्या होगा, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, उस क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ लगे हुए हैं, मतलब बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको है दिया होगा लूप में, जितनी बैटरीज लगी है, बैटरी का सारा पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल ईएमएफ्स ऑफ द लूप एंड ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द ऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ द लूप इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर इसमें क्या करें, इसकी मीनिंग क्या समझते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए एक क्लोज लूप है ए बी सी डी ए, ये क्लोज लूप है, अगर हमें ए से हम मूव करना शुरू करें और सारे वोल्टेजेस को हम सम करते जाएं और फिर हम ए पर आ जाएं, तो नेट आपका नेट पोटेंशियल जो होगा आपका जीरो होगा भी, क्योंकि आप देख सकते हो, मान लीजिए आप चलते हो, आपने इसके पहले आप ब्रांच लिए थे, एक पॉइंट ए से बी तक आप मूव करते थे। अब यहाँ पर क्या है, अब आपको ए से चलना है, तो बेटा अगर हम ए से मूव करते हैं और ए से चले हम बी तक, बी से हम सी तक, सी से डी तक, फिर हम ए पे आ गए। ठीक है ना, तो जैसे हम पहले करते थे हम वैसे ही करेंगे और आपका पूरा देखेंगे कि नेट पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो मिलेगा आपको। जैसे आपको बताता हूं मैं कैसे चलना है। आपने कहा कि हमने कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, हमें पूरा लूप कंप्लीट करना है और सारे के सारे पोटेंशियल ड्रॉप को सम करना है, वो इक्वल टू जीरो आना है। तो मान लीजिए आपने पॉइंट सेलेक्ट किया ए, ये आपका ए पॉइंट है। अब यहाँ से मूव करना शुरू किया, वही कॉन्सेप्ट जो पहले लेके चले थे आप। तो पहले आप मान लो करंट का फ्लो ले लो, डिपेंडिंग ऑन यू, करंट का फ्लो कोई भी ले सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब करंट का फ्लो किधर होगा आपको पता नहीं है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, कुछ पता नहीं है, तो करंट का एक फ्लो ले लो आप, चाहे राइट में ले लो चाहे लेफ्ट में ले लो। चलो हमने ऐसे ले लिया, मान लो हमने करंट का फ्लो ऐसे ले लिया, हमने कहा करंट ऐसे फ्लो कर रही है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है बेटा जी, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, हमने एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो। बाद में आप कैलकुलेशन करोगे तो करंट की डायरेक्शन खुद ब खुद निकल के आ जाएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में। ठीक है ना, पॉजिटिव में आएगी जिसका मतलब जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो सही है, और अगर नेगेटिव में आती है तो जो हमने एज्यूम किया है उसके रिवर्स आपकी करंट फ्लो करेगी। ठीक है ना, ये तो बाद में बताएंगे आपको, ऐसे जब प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तब की बात है। ऐसे आपने करंट को एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, तो अब मैंने कहा कि जब भी आप जो है कि पोटेंशियल के बारे में बात करो तो सबसे पहले क्या करो कि बैटरी के अक्रॉस तो पॉजिटिव नेगेटिव आप लगा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी का पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ भी क्या कर लिया करो आप, यहाँ भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव पहले लगा लिया करो। तो आप कहते हो करंट जहाँ से एंटर करती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, जहाँ से निकलते उसको बोलते हैं नेगेटिव। ये भी आपका, ये तो नेगेटिव भी आपका पॉजिटिव है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। रेजिस्टेंस में जब आपको पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव देखना हो तो करंट को लेके देखा करो, यहाँ पर आती है पॉजिटिव, यहाँ आती है नेगेटिव। इस प्रकार से आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आउट कर लिया। अब आपको करंट को देखना ही नहीं है, अब पोटेंशियल आपको लेके चलना है, हमें ए से मूव करना है और ए पर ही आना है। देखना है कि क्लोज लूप में चलने के बाद, एक पूरा कंप्लीट लूप करने के बाद जो है पोटेंशियल नेट कितना आता है इस पूरे लूप का। तो किरचॉफ्स ने बताया था कि वो इक्वल टू जीरो आएगा। देखो कैसे चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्या आपका है ए से, फिर हमको ए पे ही आना है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा VA। अब हम आगे बढ़े, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गए तो -E1,
फिर हम रेजिस्टेंस के पास आए तो प्लस से आ जा रहा है माइनस, तो माइनस आई इंटू R1। फिर हम आगे बढ़े तो ये आपका आ गया पोटेंशियल, यहाँ पर आ गया बैटरी का ईएमएफ आ गया कितना, -2 प्लस, यानी हायर पोटेंशियल। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर आ गया आपका करंट आई है पॉजिटिव टू नेगेटिव -IR2, ठीक है ना। फिर हम ए पर आ गए, जहाँ पर पहुँचना होता है उसको हम इक्वेट कर देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना बेटा जी। फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा सर सब क्या है, इसको आपने कट कर दिया, सम किया आपने, तो क्या आ गया बेटा जी, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया। अब माइनस बाहर निकाल लिया, अगर ये कट गया तो मतलब कटने का मतलब इसको ट्रांसफ़र किया तो जीरो कर देगा ये, और सारे माइनस कॉमन लेके हम राइट साइड भेज दिए, जीरो है, तो आप कितना आ जाएगा आपका E1 प्लस IR1 प्लस E2 प्लस IR2 इज इक्वल टू जीरो। देखो, सम ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, सबको, तो इसमें कितने EMF हैं, इसमें 2 EMF हैं, एक E1 है एक E2 है, इन दोनों का सम कर लिया। कहाँ कहाँ इस पूरे के पूरे सर्किट में कहाँ कहाँ पोटेंशियल मिल रहा है आपको है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। सारे पोटेंशियल देखो, E1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, IR1 यहाँ मिलेगा, E2 कहाँ, यहाँ मिलेगा, IR2 कहाँ मिलेगा। मतलब इस पूरे के पूरे क्लोज लूप में सारे EMF को और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस सबको आपने सम कर दिया। ऑल वोल्टेज, जितने वोल्टेज हैं लूप में सबको आपने सम किया, वो इज इक्वल टू जीरो आ गया। देखो आ भी गया यहाँ पर, ऐसा बोला था उन्होंने कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन एनी क्लोज लूप, जो भी वोल्टेज हैं, चाहे वो पोटेंशियल का वोल्टेज हो और चाहे रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो, इसका सम क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, जीरो होगा, ठीक है ना। तो आप जो मूव किए तो आप ऐसे चले, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर यहीं पर पहुंच गए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप ऐसे पहुंच गए, तो आपने कहा सर कि हम तो यहाँ से चले थे और यहाँ पर हम आए पहुँच गए, यहाँ पर ऐसे यहाँ से मूव किए थे और एक क्लोज लूप में हम आकर के उसी पॉइंट पर आ गए। तो नेट जो आपका वोल्टेज हुआ सारा का सारा सम करने के बाद वो इक्वल टू जीरो हो गया। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप में हमेशा एप्लीकेबल होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होती है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो एक +1 कूलम चार्ज को हम ऐसे पूरा का पूरा रोटेट कर दें इसी के अंदर, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ से मान लो जो +1 कूलम चार्ज करंट फ्लो कर रही है, तो +1 कूलम चार्ज यहाँ से मूव करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे मूव करके फिर ए के पास पहुँचेगा। तो ये +1 कूलम चार्ज अगर ए से चलता है और बी तक पहुँचता है तो उसका जो नेट वर्क डन है वो जीरो होगा, क्योंकि जब +1 कूलम चार्ज इस सर्किट में चलेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में एक कंप्लीट लूप में अगर चार्ज कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू चल रहा है तो एक कंप्लीट लूप में वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से वो मूव किया, मूव करने के बाद जब यहाँ पर आया तो वर्क क्या हुआ, उसका जीरो हुआ, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई, यही ना। तो उसने कहा कि एनर्जी आपकी कंजर्व है, अगर आपने यहाँ से चला इस तरीके से कोई वर्क नहीं होगा कंप्लीट लूप में। तो वही कहे, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इस केस में एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। आई थिंक मेरी बात आप समझ में आए कि जो एनर्जी यहाँ से लेके चलेगा वो घूम करके आएगा तो वही उसके पास एनर्जी रहेगी एक कंप्लीट लूप में। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, लूप में लगता है कंप्लीट, एक सिंगल आपने लूप ले लिया, उस लूप में क्या है, सारे वोल्टेजेस को सम कर दोगे तो उसका रिजल्ट आपका जीरो आने वाला है। ये हम एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, ये केवीएल का एप्लीकेशन है, एक सर्किट हमने यहाँ बनाया है। इस सर्किट में आपको जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सब में करंट आपको फाइंड आउट करना है। इस सर्किट को आप केसीएल से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आप ट्राई भी करना, मैं करा भी चुका हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लोगे आप लोग, इसके बाद करंट इसमें निकाल लोगे, इसमें निकाल लोगे, इसमें निकाल लोगे। लेकिन इसको हम केवीएल से सॉल्व करेंगे, केवीएल को अप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। तो हमने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस इन द गिवन सर्किट शोन इन द फिगर,
ठीक है बेटा जी। जितने भी रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं सब में आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप लॉ लगाना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि भाई इस लूप में हमें अब इसमें करंट फाइंड आउट करनी है, इसमें करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 2 लूप आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक लूप ये ले लेंगे, दूसरा लूप ये ले लेंगे, दोनों लूप को लेकर के हम केवीएल लगा करके 2 इक्वेशन बनाएंगे। मान लेंगे कि दोनों में हम क्या करते हैं, मान लो क्लॉकवाइज ले लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। करंट आप चाहो ऐसे फ्लो करा सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज कराओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराओ, डिपेंडिंग ऑन यू, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो फॉर सिंप्लिसिटी, और इसमें भी चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, आप ऐसा एज्यूम कर लोगे कि इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, हमने ऐसे मान लिया कि इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है ये आपकी करंट है इस तरीके से, और इसका नाम दिया हमने I1। इस लूप में जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज है वो I1 है, ठीक है बेटा जी। इसमें भी हमने मान लिया कि इस लूप में जो करंट है वो I2 है, वो भी आपकी क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी आपकी क्लॉकवाइज ही हम ले लिया हमने फॉर सिंप्लिसिटी। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या अगर आपने ये हमने क्या है इसको हमने क्लॉकवाइज लिया ऐसे, तो बच्चे बोलते हैं सर कि आपने जो है कि ये आपका है क्लॉकवाइज, इसको हमने I2 ले लिया। देखो दोनों लूप में हमने करंट को ले लिया और दोनों को हमने क्लॉकवाइज ही लिया हुआ है। आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज ले लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आने वाला है। तो 2 लूप हमने कंसिडर किया, हमने मान लिया कि पहले वाले लूप में क्या है करंट I1 है पहले वाले लूप में, दूसरे वाले लूप में क्या है I2 करंट है, वो भी आपकी क्लॉकवाइज दोनों में हमने ले लिया, ठीक है। रिजल्ट आपका दिखाएगा कैसे, क्या I1 की वैल्यू क्या आएगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेंगे हम लोग। तो कोई पूछे कि भाई बताओ 5 ओम में कितना करंट फ्लो कर रही है, तो कहोगे सर इसमें तो I1 फ्लो, क्योंकि इसमें I1 लिया आपने, I1 फ्लो कर रही है। 10 ओम में कितना करंट फ्लो कर रही है, तो 10 ओम में करंट फ्लो कर रही है I2, क्योंकि इस ब्रांच में क्या है I2 लिया हुआ है। 4 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपको देखना है, क्योंकि 4 ओम में जो I1 है ना, ऐसे घूम के I1 नीचे की तरफ आएगी और ये I2 घूम के ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो I1 कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आ रही है। इसी 4 ओम में 2 करंट है, एक I1 नीचे की तरफ है, एक I2 ऊपर की तरफ है। तो इसमें नेट करंट कितना आएगी, या तो I1 माइनस I2 होगी या तो I2 माइनस I1 होगी, दोनों में से आप किसी को ले सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इस 4 ओम में 2 करंट है, एक तो इस लूप वाली करंट है जो इसके अंदर जाने वाली है, और एक तो I2 वाली जो कि ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर आप करंट को निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो मैं करूँगा 1 बाई 1, आपको समझ में आएगी बात। तो आपने पहले वाले लूप में लगाना है, क्या है, लगा दे, जो आपका पहला लूप है उसमें लगाओ दो वोल्टेज ला, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, यूजिंग सोल्यूशन देखते हैं बेटा जी। आप कहोगे यूजिंग KVL, ठीक है ना, इन लूप, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, देखो क्या है, इसका नाम देते हैं हम लोग, देखो A B C D E F। तो हम क्या करते हैं, किसमें लगाएंगे, A B C D E, A B C D E, मतलब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से घूम के यहाँ तक आएंगे। अब इसमें जितने भी वोल्टेजेस हैं सबको क्या कर लेंगे, सबको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है बेटा जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए से चलते हम, अगर ए से आप मान लो ऊपर चल रहे हो ना, क्योंकि करंट आपने ऐसे ली है, तो हम AB से चल रहे हैं। ए से आप ऊपर चले तो क्या लोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव। ए से आप यहाँ से मूव कर रहे हो, तो आप ऊपर चले तो पहले नेगेटिव आया, ऊपर पॉजिटिव आया, तो आप लोअर से हायर जा रहे हो, तो कहोगे सर यहाँ पर +6 वोल्ट आएगा, ठीक है ना, ये ले लिया। फिर आप आगे बढ़े, इसमें देखो क्या है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो आपने कहा कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ कितना होगा, वोल्टेज होगा I1 इंटू R1, ये वोल्टेज होगा, और नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव में, क्योंकि हम हायर से लोअर जा रहे हैं, तो -5 इंटू I1, ठीक है बेटा जी। अब देखो आप डाउन साइड आ रहे हो, 4 ओम में जब इधर आओगे आप, तो I1 कहाँ पर है, नीचे है, तो I1 के हिसाब से आप बनाओगे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप I1 को डील कर रहे हो तो 4 ओम रेजिस्टेंस में 2 करंट फ्लो कर रही है, एक तो I1 कर रही है और एक I2 जो इधर से आ रही है ना। लेकिन अगर आप I1 को डील कर रहे हो तो I1 के हिसाब से बनाओगे पॉजिटिव नेगेटिव। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, ठीक है ना।
तो आपने कहा कि सर I1 इसमें यहाँ पर एंटर करेगी, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है बेटा जी। तो जब करंट इसमें, नेट करंट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, तो नेट करंट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा तो वो तो माइनस में होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कितना वोल्टेज होगा, I1 माइनस I2, क्योंकि I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू 4, नेट वोल्ट यहाँ पर आ गया, नेट करंट इंटू रेजिस्टेंस आपने कर दिया। फिर आप नीचे आए तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो तो -10 आएगा ये। फिर डी पे आए, कोई वोल्टेज नहीं है, फिर ए पर आ गए, कोई वोल्टेज नहीं है, ए इज इक्वल टू 0 कर दोगे आप। ठीक है बेटा जी। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4I2 माइनस 9I1 इज इक्वल टू 4 आ गया। देखो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। हमारे पास दो करंट है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए I1 I2 में, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास दो करंट है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक तो हमारा बन गया आपका। सेकंड जो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग क्या क्या यूजिंग, सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, देखो बेटा जी, हम लिखेंगे यूजिंग KVL, ठीक है, किसमें, DCE इसमें करेंगे, यूज करेंगे। चलो तो पहले हम चल कहाँ से रहे हैं, देखो पहले हम चल रहे हैं डी से। डी से हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, 10 वोल्ट मिला। 10 वोल्ट किस में है, पॉजिटिव की नेगेटिव में, आपको सर पॉजिटिव में है, 10 वोल्ट लिख दिया हमने। फिर हम आगे बढ़े तो हम I2 को डील कर रहे हैं, तो I2 क्या है, I2 जो आपकी करंट ज़्यादा होगी, उधर से I1 भी तो आ रही थी, तो इसमें दो करंट आ रही, ऊपर से I1 नीचे से I2। हम I2 को डील करेंगे तो I2 को बड़ा मानेंगे, तो यहाँ करंट क्या होगी, नेट करंट I2 माइनस I1, क्या होगी, I2 माइनस I1। ठीक है बेटा जी। और नेट करंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लोगे, यहाँ पर नेगेटिव लोगे, तो आपका वोल्टेज तो यहाँ नेगेटिव आने ही वाला है, बट नेट करंट क्या रखोगे, I2 माइनस I1। ऐसा क्यों, क्योंकि आप I2 को डील कर रहे हो, तो कहोगे सर माइनस I2 माइनस I1 इंटू क्या आपका आएगा, 4 आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिया था आपने, I1 माइनस I2, क्यों, क्योंकि आप I1 को डील कर रहे थे तो I1 को आपने बड़ा मान लिया। अब आप I2 को डील कर रहे हो तो इस ब्रांच में I2 ज़्यादा होगी, I1 कम होगी, ऐसा आप एज्यूम कर लोगे। तो नेट करंट क्या होगी, I2 माइनस I1 होगी, है ना। तो और इंटू क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि नेट करंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। इसको मानोगे पॉजिटिव, इसको मानोगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से आप नेगेटिव जा रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपने नेगेटिव ले लिया। फिर आप आगे बढ़े, इसमें क्या आएगा, जब इसमें आगे बढ़ोगे सी से जाओगे ई जाओगे, तो श्योर है कि इसमें I2 फ्लो कर रही है, यहाँ से करंट एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो नेगेटिव आएगा वोल्टेज। वो कितना आएगा, माइनस क्या रेजिस्टेंस है, 10 इंटू I2। फिर आप इधर आ गए, फिर देखो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है वो, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक इस बात को आप समझ गए कैसे मैंने इक्वेशन बनाना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा। तो बेटा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये हमारा आ जाएगा 14, एक मिनट, ये आ जाएगा 14I2 आ जाएगा। अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो -4I1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 से हमने डिवाइड कर दिया ला करके, तो हो जाएगा 7I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। दो इक्वेशन I1 I2 में आ गए। इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। देखो हमने क्या किया, हमने पहले वाले इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ I2, तो सिर्फ आपको I2 मिल जाएगा। I2 यहाँ से निकाल लोगे। जैसे आपने कहा सर यहाँ से हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने क्या किया, हमने कहा कि यहाँ पर I1 कितना होगा बेटा जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1, तो आपको सर यहाँ पर होगा 4I2 माइनस 4/9। ये जो I1 आपने यहाँ से निकाला, इस I1 को आप यहाँ पुट कर दो, है ना। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पुट करो क्या आ जाएगा दोनों, यहाँ अगर रखते हो तो वैल्यू इसकी रखते क्या आएगा 7I2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 4I2 माइनस 4/9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ऐसा कर दिया। ठीक है ना। तो
अब इसको मल्टीप्लाई कर रीअरेंज करते हैं, जब रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा आपका 55I2 है ना इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो आप लोग, आएगा उस तरीके से। इसके बाद I2 कितना आ गया बेटा जी, I2 इज़ वॉट 1/55, ठीक है ना, एम्पियर करंट आ गई। ये किस में आई है, ये पॉजिटिव आई। इसका मतलब जो आपने माना हुआ है कि सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज है, वो आपने सही माना हुआ है। ठीक है बेटा जी, कोई डरने की बात तो नहीं है। अब निकाल लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1। तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 को निकालने के लिए हम यहाँ पर निकाला हमने, यहाँ पर रख देंगे I2 की वैल्यू। तो यहाँ पर जब I2 की वैल्यू रखोगे वैल्यू, तो I1 इज इक्वल टू है ना बेटा जी, जैसे यहाँ पर I2 रखोगे यहाँ पर आ जाएगा -24/55 एम्पियर करंट। रखोगे सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा I1। इसका मतलब I1 आपकी जो करंट है वो क्लॉकवाइज नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, ये रिजल्ट बता रहा है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको चाहिए करंट, तो 5 ओम के अक्रॉस कितनी करंट आपको मिलेगी, 5 ओम के अक्रॉस अगर करंट आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगी, तो कहोगे सर करंट इन 5 ओम कितना आएगा, तो करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस है ना बेटा जी, तो कितना यहाँ पर इसके अक्रॉस कितनी करंट जा रही है बोलो, आपने निकाला ना I1 जा रही है, तो I1 कितना निकाला आपने है 24/55 एम्पियर। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर क्या है कि 24/55 एम्पियर, लेकिन कैसी होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा जी। और अगर हम आप पूछें कि भाई 10 ओम में कितनी करंट जा रही है, व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या बोलोगे, वो तो सिंपल सी बात है 1/55 एम्पियर है, वो जो आपने माना है ना क्लॉकवाइज वो सही है, ये क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, तो I1 उधर से आ रही है, I2 उधर से जा रही है। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, इस ब्रांच में अगर 4 ओम में करंट निकालना है, तो 4 ओम में जो करंट है I1 वो किधर जा रही है, I1 जा रही है ऊपर की तरफ। ये तो आपने देख लिया ना कि आपने जो माना हुआ है वो गलत है, यानी इस ब्रांच में करंट जो है I1 ऊपर की तरफ जा रही है और I2 भी आपकी ऊपर की ही तरफ जा रही है, वो रिजल्ट निकल के आया है। तो दोनों करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो दोनों को सिंपल हम सम कर देंगे। देखो कुछ तो आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा बेटा ना। I1 जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो I1 करंट, ये तो कंफर्म हो गया कि I1 करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी I1 ऐसे फ्लो कर रही है, और I2 पॉजिटिव आया है तो I2 तो ऐसे फ्लो ही कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और कितना होगी, I1 + I2 होगी, I1 + I2 होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ से कि करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, दोनों को हम ऐड कर देंगे, किसको, सीधे I1 + I2 को, और ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये कहाँ होगा, अपवर्ड होगा बेटा ना, ये अपवर्ड होगा। तो I1 और I2 दोनों को सिंपल अगर ऐड करेंगे हम, तो आप देखो क्या मिल जाएगा। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दोगे सिंपल, नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली डायरेक्शन। तो यहाँ पर 55 सेम है, तो 24 + 1 कर दोगे तो हो जाएगा 25/55, और आपका आ जाएगा कितना 5/11 एम्पियर करंट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है KVL को लगाकर दोनों लूप में आप I1 और I2 में 2 इक्वेशन निकाल के आप आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और जब किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ लगाओगे, KCL लगाओगे, पोटेंशियल यहाँ पर जंक्शन पे लेकर के डिवाइड करके पोटेंशियल फाइंड आउट करके आप वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करके आप निकालोगे, KCL जब लगाओगे तब भी आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग KCL लगा के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि KCL लगाना थोड़ा सा ईजी होता है, इक्वेशन थोड़ा क्या है, हाँ कुछ सर्किट ऐसी होती हैं जिनमें आपको KVL लगा के ही सॉल्व करना पड़ता है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है KVL और KCL दोनों से सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो मैक्सिमम हमारा KVL को भी लगाना मैंने सिखा दिया आपको, KCL को लगाना भी सिखा दिया आपको। कोई डाउट होगा बेटा जी तो आप उसको हमें डिस्कस करना, लूप में लगाएंगे और ऐसे इक्वेशन बना के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेडियम का है डायरेक्ट।
और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, सर्किट को देख के बड़ा डर लगता है कि क्या हो गया, अब इसमें कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि वी ए माइनस वी डी क्या होगा, मतलब ए पर पोटेंशियल क्या है, डी पर पोटेंशियल क्या है, वो अलग अलग निकाल के फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना होगा। सर्किट ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस सर्किट को देख के आपको डर लगता है कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या करनी होगी कि इस वाले लूप में, पूरे की पूरे लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तभी आपको ए पॉइंट पर पोटेंशियल मिल पाएगा, ठीक है ना। जब तक करंट नहीं मिलेगी तब तक इसमें लूप लॉ लगा ही नहीं पाओगे आप। तो इसमें अगर लूप लॉ इसमें लगाना चाहते हो, इसमें भी लूप लॉ लगाना चाहते हो, तो इसमें क्या आपको करंट चाहिए, ठीक है ना। तो करंट को आप कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ सकते हो। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ये हम निकाल सकते हैं जब हमें करंट पता हो, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लूप में क्या है करंट फाइंड आउट कर लेंगे। और कैसे निकालेंगे, जैसे वी ए माइनस वी डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, मूव करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। आपको पता है कि चाहे ब्रांच आपकी खुली ब्रांच हो, आप कहीं किसी ब्रांच पे आप वो रूल लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया है। तो आपको ए माइनस डी चाहिए तो आपको ऐसे ही मूव करना होगा, यहाँ तक आना होगा। लेकिन जब आप ऐसे मूव करोगे तो आगे इसके क्रॉस कितना वोल्टेज वो निकालना पड़ेगा ना आपको। भाई ए से जब डी तक आओगे आप ऐसे और ऐसे और ऐसे मूव करोगे तो पहला फोकस आपका होगा तो हमें मूव करना है भाई, क्योंकि हमें ए ये निकालना हमको है। तो ए निकालने के लिए हम ए से लेके डी तक मूव करेंगे। जब मूव करोगे तो बीच में आएगा रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो पोटेंशियल आपको करंट चाहिए इसमें ना। फिर आगे बढ़ोगे, फिर इसमें करंट चाहिए, फिर इसमें करंट चाहिए, तभी तो आप देखोगे कि क्या बोलते हैं कि ए से डी तक आप पहुंच पाओगे। विदाउट करंट तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लिख ही नहीं पाओगे आप। तो इसलिए क्या है कि हर लूप में करंट का होना जरूरी है। इसमें भी कितनी करंट वो भी निकाल लो तभी इसकी क्रॉस करंट आपको मिलेगी, और इसमें कितनी करंट उसको निकाल लो तभी इसकी क्रॉस करंट मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो हम क्या करेंगे, पहले लूप लॉ लगा लेंगे, इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे, इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे, फिर हम ए से डी तक मूव करेंगे। तो लूप लॉ लगाने का तरीका एक ही है कि अब हम फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉक डिपेंडिंग ऑन, हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चले हैं, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चल पड़े ऐसे, मतलब लूप में ऐसे करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है बेटा जी। वही कंडीशन हम इसमें भी ले लेते हैं, इसमें भी लेते हैं। मान लिया हमने कि हमारी जो करंट कैसी है, ये क्लॉकवाइज है। और आपको बता दूं मैं कि इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा जी। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी अगर हमने दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो हमको आसानी होती है आगे बढ़ने में, ठीक है बेटा जी। तो चलो हम लोग फटाफट करते हैं। इसमें आपने मान लिया करंट क्या है, I1 है, इसमें करंट क्या मान लिया आपने, I2 है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कोई डाउट होगा तो हमसे ज़रूर पूछना। तो हम पहले लगाते हैं पहले सोल्यूशन देखते हैं क्या इसका बेटा जी, सोल्यूशन में देखते हैं इसका, ठीक है ना। तो KVL लगाते हैं यूजिंग KVL फॉर किसके लिए, I1, मतलब इस लूप के लिए, फॉर I1 ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लूप का नाम ले लिया आपने, ठीक है बेटा जी। चलो चलते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऊपर चले आप तो क्या आएगा आपका प्लस 10 वोल्ट, इधर चले आप तो करंट यहाँ से लेके यहाँ जा रही, एंटर कर रही, तो -I1 इंटू R -2I1 होगा। अब इसमें आ रहे हो आप, तो इसमें आ रहे हो करंट कितनी I1 है, इसमें अगर करंट I1 है तो आप कहोगे -3 इंटू I1, ये तो आप समझ रहे हो पहले से, -3 इंटू I1। अब यहाँ पर आ गए आप, याद रखना बेटा जी, अब ये जो करंट है इधर नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इस सर्किट का कोई रिटर्न पाथ नहीं आपका है। अगर इस सर्किट जैसे इसमें से करंट अगर इसमें जाएगी तभी जब ये सर्किट इसी के साथ कहीं से कनेक्ट हो, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे यहाँ से वायर तोड़ के आप यहाँ लगा दो। अगर ये जो आपका वायर है इस क्लोज लूप के साथ दूसरा एंड इसका कनेक्ट नहीं है तो इसमें इसकी करंट तो जाने वाली नहीं है, पहली बात। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, वो करंट जो भी यहाँ से आएगी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। फिर आप बी तक आए, बी से फिर यहाँ तक आप यहाँ पर पहुँचे, तो आपने कहा बी और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो आपने इक्वल टू क्या कर दिया, आपने 0 कर दिया, ठीक है बेटा जी। इसके बाद आपने जब इसको सॉल्व किया रीअरेंज करके, तो आपने कहा कि सर I1 जो आ गया हमारा वो आ गया 10/5 इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर, ये करंट आ गई। और जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो राइट है, वो क्लॉकवाइज ही करंट इसमें फ्लो कर रही है,
ठीक है ना। इस ब्रांच में कोई भी करंट इस लूप की नहीं जाएगी, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसको देख के वो डर जाते हैं, क्योंकि इसका एक एंड इस लूप से कनेक्ट है और दूसरा एंड इस लूप से कनेक्ट है, इसलिए इस लूप की कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। हाँ, अगर इसका जो सी पॉइंट हो टूट करके कहीं यहाँ से कनेक्ट होता है या यहाँ से कनेक्ट इस सर्किट के साथ कनेक्ट होता तो करंट फ्लो करती। ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस इन दिस ब्रांच। ठीक है बेटा जी, ये आपने I1 निकाल लिया। अब देखो हम लोग बात करते हैं I2 की, बात कर लेते हैं। तो I2 कैसे निकालेंगे बेटा जी, इसमें आते हैं I2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे। अब यहाँ लिखोगे यूजिंग KVL फॉर I2। अब इस I2 के लिए KVL हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, कैसे करेंगे, सबसे पहले किस में चलेंगे, मान लो आप इसमें चलना चाहते हो, मान लो डी से चलना से स्टार्ट किया आपने, नो प्रॉब्लम, चाहे जहाँ से चल सकते हो सी से चलो, सी से चलना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सी से मूव किया, यहाँ आ गए, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I2 कहाँ पर डाउनवर्ड, क्या रेजिस्टेंस है 6 है, तो क्या वोल्टेज होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, डाउन मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस आ रहे हैं वो, तो अगर करंट ऐसे आ रही है तो आप ऊपर होगा प्लस, नीचे होगा माइनस, ये होगा आपका कितना बेटा जी, -6I2 है ना, -6I2। यहाँ पर आ गए, पॉजिटिव से कहाँ गए, नेगेटिव गए, तो आपका -20 हो जाएगा ये। फिर आप डी से ऊपर गए, जब डी से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तो -I2 × 4 हो जाएगा, -4 × I2 हो जाएगा इक्वल टू, इसके बाद इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया, है ना बेटा जी। यहाँ पर आपने रीअरेंज किया, सॉल्व किया, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका I2 आया, ये I2 आपका जो आ गया रिजल्ट में, ये आ गया -20/10। ये इंपॉर्टेंट केस थी, ये आपका I2 आ गया। इसका मतलब करंट कैसी फ्लो कर रही है, करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कौन सी वाइज, एंटी क्लॉक वाइज फ्लो कर रही है, ये रिजल्ट बताता है। और ये आपका आ गया कितना, -2 एम्पियर। तो ये रिजल्ट आपका बता रहा है कि ये करंट आपकी जो आपने एज्यूम किया है वैसी डायरेक्शन नहीं है। तो -2 ने तो इंडिकेट कर दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, वो खुद ही बता देगा -2 की करंट खुद ही बता देगी कि उस डायरेक्शन उससे क्या है। ठीक है ना, जब KVL लगा के KCL लगा के आगे बढ़ोगे तो करंट की जो वैल्यू आएगी उससे आप उसको पता लगा सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग A से लेके D तक के जो पाथ का पोटेंशियल लिखेंगे। वी राइट द KVL इक्वेशन फॉर, ये भी KVL ही है जो आप लगाते हो ना पहले, कि A से आप कहाँ चले, D तक चले, वो KVL ही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही है वो। उसको मैंने पहले आपको ऐसे सिंपल समझा दिया ना, वो KVL ही है जो लगाते हो आप, A से B तो चलते हो, KVL ही है। सारे इक्वेशन को आप लोग क्या करते हो, ऐड करके इक्वेट करते हो। तो आप ये कह सकते हो कि राइट KVL, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट व्हाट, A से लेके D तक, A to D तक। और सिंपल है, इसमें तो हम लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, इस काम करने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हैं। कैसे बेटा जी, आते हैं VA पे, क्या लिखा आपने, VA, आगे बढ़ेंगे, करंट इस डायरेक्शन में है तो ये आपका होगा पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, -3 × I1, तो -3 × I1 की वैल्यू क्या आई, 2I है, × 2 लिख दिया आपने, वोल्टेज हो गया ना आपका ये। ठीक है ना, फिर हम B तक आ गए। अब B से हम आगे बढ़ेंगे, जब हम B से आगे बढ़ेंगे तो B से लेके C तक कोई करंट ही नहीं है, तो इसका कितना होगा वोल्टेज, सामने कौन आया, सामने आया 4 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये हो जाएगा +4, क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव से पहुँच जा रहे हो। अब आगे आ गया रेजिस्टेंस, क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, आपको सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर नहीं यहाँ पर आ रहा है और करंट यहाँ पर नहीं है, सिंपल ये वायर की तरह बिहेव करेगा, छोड़ देंगे इसको, फिर इसमें आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो बेटा आप C से D आना आपको है, तो C से D करंट कैसे फ्लो कर रही है, तो C से D करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि आप यहाँ निकाल चुके हो, तो माइनस में करंट आई, -2 एम्पियर करंट, मतलब जो आपने एज्यूम किया हुआ ऐसे, तो ऐसे करंट ना फ्लो करके करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो आप समझ गए। तो आप कहोगे सर इसमें वास्तव में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, ये क्या आपका है 2 एम्पियर करंट है, निकाल चुके हो। तो ठीक है, आपको C से D आना है, तो ये क्या बन जाएगा इसका पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा इसका नेगेटिव। तो आप कहाँ से आ रहे हो, हायर से लोअर आ रहे हो, तो नेगेटिव ही लिखोगे यहाँ पर माइनस व्हाट, -4 × 2, -4 × 2 इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी
आपको डी तक पहुंचना था ना, वी डी इक्वेट कर दिया आपने, डी तक पहुंचना तो डी लिख दिया आपने। सिंपल सा, ए से चले, करंट की डायरेक्शन को ले लिया, यहाँ तक कहे, फिर यहाँ तक आए, डी पर आपने इक्वेट कर दिया। ठीक है बेटा जी, तो कितना आ गया देखो आपका, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 वोल्ट। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा जी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, ये जो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट साथ में आए हैं। 2 बार केवीएल लगा करके आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया है, एक बार केवीएल लगा कर आपने करंट को निकाला, और एक बार केवीएल लिख करके आपने पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। बस आपको समझना ये है कि ये जो ब्रांच आपने पॉइंट आउट किया है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, न इसकी कोई करंट इसमें फ्लो करेगी, न इसकी कोई करंट इसमें फ्लो करेगी, क्योंकि इसका दोनों एंड अलग अलग ब्रांच से कनेक्टेड है। ठीक है ना, क्लोज सर्किट होगी तभी करंट फ्लो करती है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे कि ये हम केवीएल का यूज करते हैं। ठीक है ना।